हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है एक यूजर फ्रेंडली वेल्डिंग मशीन पर और यहां पर मैंने ली है अमेजॉन से इसाप कंपनी की वेल्डिंग मशीन। इस मशीन से आप मिग, मैग और आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। गाइस, सब कुछ बताऊंगा इस मशीन के बारे में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि वेल्डिंग करना बहुत ज्यादा आसान और एक सिंपल प्रोसेस है, बस आपको उसका होना चाहिए नॉलेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में मिल जाती है इसाप कंपनी की हैंडी आर्क मिग 200i वेल्डिंग मशीन। बहुत कुछ लिखा है इस बॉक्स के ऊपर, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के साथ में। सबसे पहले हमको यहां पर मिल जाता है यूजर मैनुअल, जिसमें बताया गया है कि मशीन कैसे यूज करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। साथ में आता है यूरो टॉर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन स्टाइल वेल्डिंग टॉर्च। 5 kg का वायर रोल, जिसका डायामीटर है 200 mm और साइज है 0.8 mm। नोजल कॉन्टैक्ट टिप 0.6 mm और 0.8 mm। मशीन के साथ में आते हैं 2 रोलर ड्राइव, अर्थिंग केबल, इलेक्ट्रोड केबल। जो बिगनर्स हैं या जो अभी वेल्डिंग सीख रहे हैं या जिनको वेल्डिंग आती भी है, उन सभी लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा मैग और आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी इस मशीन को। गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो इस मशीन को अपने घर के लिए भी ले सकते हैं। मशीन के पीछे की तरफ आपको मिल जाता है ऑन ऑफ का स्विच। फिर यहां पर मिल जाता है गैस का इनलेट, जिसकी जरूरत मिग वेल्डिंग के टाइम पर पड़ती है। इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मशीन है सिंगल फेज की और इसका वोल्टेज है 220। और यदि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होता है तो भी इस मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। फिर आपको यहां पर मिल जाता है कंपार्टमेंट, जहां पर हम वायर लोड करते हैं। इसमें वायर लोड कैसे करते हैं यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं मशीन के बाकी फंक्शंस को। मैं कर लेता हूं मशीन को ऑन। ऊपर की तरफ देके रखा है पावर इंडिकेटर, यह इंडिकेट करता है कि मशीन में प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है। फिर साइड में आपको मिल जाता है ओवरहीटिंग इंडिकेटर। यदि आपकी ज्यादा मशीन गर्म होगी तब फिर यह इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। यह है VRD इंडिकेटर। VRD मतलब होता है वोल्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस। यह सिस्टम आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है जब आप इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हो। यह फंक्शन सिर्फ काम में आता है आर्क वेल्डिंग के टाइम पर। फिर नीचे देके रखा है बिग साइज का 3 डिजिट का डिजिटल डिस्प्ले और उसके साइड में देके रखे हैं 4 इंडिकेटर। और इन चारों इंडिकेटर के पैरामीटर्स इस रोलर से कंट्रोल होते हैं। सबसे ऊपर मिल जाता है वायर डायमीटर इंडिकेटर, मतलब वायर की थिकनेस कितनी है जो हमने मशीन में लोड किया है। और फिर रोलर को पुश करके आप नीचे वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। फिर यह है प्लेट थिकनेस इंडिकेटर। आप रोलर को रिवर्स फॉरवर्ड करके अपने जॉब वर्क के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेटल की मोटाई है 3 mm, तो आप 3 mm पर सेट कर देंगे। फिर ये वाला इंडिकेटर आपको 2 चीजों के लिए मिल जाता है, एक तो है एम्पेयर या फिर आप बोल सकते हैं करंट, और इसी इंडिकेटर से आप वायर की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मिल जाता है वोल्टेज इंडिकेटर। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल प्रोसेस है, डेमोस्ट्रेशन के टाइम पर आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। यह है सिलेक्टर बटन, आप इसको प्रेस करके चूज कर सकते हैं कि आपको किस मोड में वेल्डिंग करना है। बाय डिफॉल्ट ये मैग वेल्डिंग पर रहता है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बहुत टाइम से बात कर रहे हैं मिग, मैग और आर्क वेल्डिंग के बारे में। जो हमारे बिगनर्स हैं उनको जरा मैं जल्दी से बता देता हूं इन तीनों वेल्डिंग में क्या है डिफरेंस, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। मिग वेल्डिंग को हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर हमको गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम आर्गन और हीलियम गैस भरते हैं। और साथ में हमको चाहिए रहता है वेल्डिंग टॉर्च या फिर आप बोल सकते हैं वेल्डिंग गन। इसमें हम सॉलिड वायर इस्तेमाल करते हैं जो कि 0.8 mm से लेके 2 mm तक का होता है। मिग वेल्डिंग को ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। मैग वेल्डिंग को हम मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग बोलते हैं या फिर आप इसको गैसलेस वेल्डिंग बोल सकते हैं।
मैग वेल्डिंग बहुत ज्यादा आसान होती है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी क्वालिटी आर्क वेल्डिंग से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। क्योंकि ये गैसलेस वेल्डिंग है, इसलिए इस वेल्डिंग के अंदर हमें किसी भी प्रकार के भारी भरकम सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी जो गैस है वो फ्लक्स वायर के अंदर ही होती है। आज का जो हमारा वीडियो है वो मैग वेल्डिंग पर डेडिकेटेड है। आर्क वेल्डिंग हमारे भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग के अंदर हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने बताया मिग, मैग और आर्क वेल्डिंग के बारे में। ये जो प्ले बटन है यहां से आप वेल्डिंग मोड को चूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाते हैं दो आउटपुट टर्मिनल, एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पे देके रखा है यूरो कनेक्टर। यूरो मतलब होता है यूरोपियन स्टाइल कनेक्टर। यूरो कनेक्टर सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं मैग और मिग वेल्डिंग के लिए। ये जो यूरो कनेक्टर है इसमें हम लगाएंगे अपने इस वेल्डिंग टॉर्च को। टॉर्च की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसके अंदर से तीन चीजें फ्लो होती हैं, गैस, करंट और वायर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक डिटैचेबल टॉर्च है, मतलब आप इस टॉर्च को मशीन से अलग कर सकते हैं। ये जो आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं ये है वायर के लिए और ये है गैस के लिए। इसके बाद यहां पे जो आपको दो कनेक्टर दिख रहे हैं ये है करंट के लिए। चलिए अब हम लगा लेते हैं इसको अपनी मशीन में। ये जो आपको यहां पर दो आउटलेट दिख रहे हैं इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और यहां से टाइट कर देंगे। फिर यहां पर जो आपको मशीन से बाहर आती हुई केबल दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी केबल। जब भी आप मैग वेल्डिंग करेंगे तो हम इस पोलैरिटी केबल को लगाएंगे नेगेटिव में। इसको लगाना बहुत ज्यादा आसान है। जस्ट आप इसको अंदर इंसर्ट करिए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और ये जो हमारी अर्थिंग केबल है इसको हम लगाएंगे पॉजिटिव में। और जब आपको आर्क वेल्डिंग करना हो तब हम इस पोलैरिटी केबल को नेगेटिव में से निकाल लेंगे और ये जो अर्थिंग केबल है इसको हम लगाएंगे नेगेटिव में और फिर इस इलेक्ट्रोड केबल को हम लगाएंगे पॉजिटिव में। यह है 5 kg का फ्लक्स कोड वायर का रोल। सिंपल तरह से आपको समझाऊं तो यह फ्लक्स कोड वायर सोल्डरिंग वायर की तरह ही होता है जिससे हम सर्किट बोर्ड पर सोल्डरिंग करते हैं। यहां पर फर्क यह है कि सोल्डरिंग वायर एलईडी फ्लक्स कोड वायर होता है और ये जो हमारा वायर है यह है स्टील फ्लक्स कोड वायर। इस वायर में ही फ्लक्स भरा होता है। वायर को मशीन में इंस्टॉल करने का बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हम ये नट खोल लेंगे, उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगी फिर एक स्प्रिंग, फिर आप बाहर निकाल लेंगे वॉशर और फ्लैंज। यह है हमारा वायर का रोल। इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और अब हम यहां पर लगाएंगे फ्लैंज। इस पे हम लगा देंगे वॉशर्स, स्प्रिंग और हम कर देंगे यहां पे इसको टाइट। एक बात ये ध्यान रखिए कि आपको इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, बस मैंने इसको नॉर्मली टाइट ही किया है। अब मैं यहां से वायर को निकाल लेता हूं। ये जो फ्रंट की तरफ मुड़ा हुआ वायर है इसको हम काट लेंगे। फिर हम नोज प्लायर की मदद से स्प्रिंग वायर गाइड के अंदर इस वायर को डालेंगे। ये जो स्प्रिंग वायर गाइड रहता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। वायर इंसर्ट करने के बाद आप इस प्रेशर नॉब को नीचे करेंगे और ये जो हमारा टेंशन आर्म है इसको हम ऊपर करेंगे। यह है रोलर ड्राइव जहां से वायर होता हुआ गाइड ट्यूब के अंदर जाता है। यहां पे देखे रखा है 0.8 mm और यह है 0.9 mm। तो मेरा जो वायर है 0.8 mm का है वो इस ग्रुप से होता हुआ जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मशीन के साथ में टोटल 3 रोलर ड्राइव आते हैं, तो जितने mm का आपका वायर है उसके हिसाब से आप इस रोलर ड्राइव को चूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा वायर यहां पे आ गया है और मैं अब इसको ट्यूब गाइड में इंसर्ट करूंगा और अब आ चुका है वायर मशीन से बाहर। अब हम इस टेंशन नॉब को कर देंगे नीचे और इस प्रेशर आर्म को कर देंगे ऊपर। जो अभी हमने रोलर इंस्टॉल किया है उसका वायर इस फ्रंट पोर्शन से बाहर आएगा। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं अपने इस टॉर्च को। यहां पर मिल जाता है नोजल। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब फिर ये बाहर आ जाएगा। फिर यहां पर आपको मिल जाती है कॉन्टैक्ट टिप
टिप, इस कॉन्टैक्ट टिप में से ही आपका वायर बाहर आता है। यदि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये कॉन्टैक्ट टिप खुल जाएगी। ये जो कॉन्टैक्ट टिप है ये है 0.8 mm की, क्योंकि जो मेरा वायर है वो भी है 0.8 mm का। मशीन के साथ में आपको दो कॉन्टैक्ट टिप और मिल जाती हैं, 0.6 mm और 0.9 mm। फिर यह है कॉन्टैक्ट टिप होल्डर। नोजल को फिट करने के लिए वापस से आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर आपको मिल जाता है यहां पर ट्रिगर। इसको प्रेस करने से हमारा जो वायर है वो इस नोजल से बाहर आता है। चलिए अब जरा मैं कर लेता हूं मशीन को स्टार्ट। मशीन स्टार्ट करने के बाद आपको ट्रिगर प्रेस करना है। आपको ट्रिगर कंटिन्यूस दबा के रखना है जब तक कि वायर मशीन से बाहर ना आ जाए। इस पूरे काम में आपको लेंगे सिर्फ 10 से 15 सेकेंड। यहां पर हमारा वायर बाहर आ चुका है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे। यह मशीन क्विकसेट फंक्शन के साथ में आती है, मतलब जब भी आपको वेल्डिंग करना हो तो आपको सिर्फ 3 पैरामीटर्स सेट करने हैं, मोड, वायर डायमीटर और प्लेट की थिकनेस। बाकी की चीजें जैसे वायर की स्पीड और वोल्टेज ये मशीन ऑटोमेटिकली सेट कर लेती है। मेरे को इस प्लेट में वेल्डिंग करना है। सबसे पहले मैं मोड चूज कर लूंगा जो कि है मैग। दूसरा वायर का डायमीटर, जो कि मुझे मालूम ही है कि मैंने 0.8 mm का वायर इस मशीन में लोड किया है। और फिर हम नाप लेते हैं प्लेट की थिकनेस। यहां पर मेरी प्लेट है 1.44 mm की, लगभग 1.5 mm। तो मैं यहां पर सेट कर दूंगा 1.6 mm। चलिए अब हम वेल्डिंग कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको टाके लगा के बता रहा हूं। बहुत ही आसानी से टाके लग रहे हैं। मैग वेल्डिंग का यही फायदा होता है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। मैग वेल्डिंग से आप बहुत बारीक काम भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोल्ट में नट को वेल्ड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार क्वालिटी आई है। आप इससे DIY काम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं 2.5 mm का एंगल। वेल्डिंग करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप पहले टाके लगाएं, फिर वेल्डिंग करें। उससे मजबूती और क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। यहां पर क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया आई है। यहां पर मैंने लिया है 2 mm का स्क्वायर पाइप। मैं आपको अलग अलग जॉब पर वेल्डिंग करके बता रहा हूं ताकि आपको मैग वेल्डिंग की क्वालिटी और कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये मैंने मोटी प्लेट ली है 5.5 mm की। मैं आपको इस वीडियो में 1.5 mm से लेके 5.5 mm तक अलग अलग जॉब पर वेल्ड करके बता रहा हूं। देखिए कितनी फाइन क्वालिटी आई है। आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूं इलेक्ट्रोड। इस मशीन में क्विक स्टार्ट और एंटी स्टिक फंक्शन है, इसलिए रॉड को बार बार जॉब पर टैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही रॉड जॉब पर चिपकती है। इस मशीन से आप मैग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दोनों कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज ये वाली मशीन बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस मशीन में पर्सनली मुझे 2-3 चीजें बहुत पसंद आई है। सबसे पहली IGBT टेक्नोलॉजी। जो मशीन IGBT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होती है। दूसरी सबसे अच्छी बात, इस मशीन में ये जो टॉर्च है इसको आप अलग कर सकते हैं क्योंकि इस मशीन के अंदर है यूरो कनेक्टर। और तीसरी बात, इस मशीन में क्विक सेट फंक्शन है। इस मशीन को आप प्रोफेशनल वर्क के लिए ले सकते हैं और साथ में जो हमारे बिगनर्स हैं या फिर जो DIY वर्क करते हैं उनके लिए बेस्ट मशीन है। और हाँ फ्रेंड्स, इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड यस, कीप बिल्डिंग।